बाद जो टॉपिक है इसमें 2 वर्ष के एसआई व सीआई यानी साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज से यदि सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है तो यहां से बनता है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसको आप मेरे से पढ़ लेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको ये बड़ा इजी तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बेसिक भी बताऊंगा। एक बार मैं आपको बेसिक बताऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको मेरा सीधा तरीका बताऊंगा। बेसिक आपको इसलिए बता रहा हूं कि बेसिक जब तरीका देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा सर बेसिक तरीके से तो लॉन्ग पड़ता है, वास्तव में लॉन्ग मेथड हो गया। और यदि आप मेरे तरीके से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर 20-25 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप वाला तरीका अपनाएंगे। आइए देखिए शानदार तरीके से करवाता हूं ये टाइप। एसआई व सीआई में अंतर। एसआई व सीआई में अंतर यदि 2 वर्ष के लिए है तो अंतर, यदि आपको एसआई सीआई अंतर निकालना है, एसआई सीआई अंतर निकालना है तो सूत्र ये होता है, लेकिन अपने को सूत्र काम में नहीं लेना है। सिर्फ एक बार बता रहा हूं, अंतर बराबर पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे लिखा है 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए तो अंतर बराबर पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, और आगे है 300 प्लस आर बटे 100। ये किसके लिए है? 3 वर्ष के लिए। लेकिन आपको ये दोनों के दोनों सूत्र आपको याद नहीं करने हैं, मैं आपको करवाता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा यही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, ये रहा 12,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात। अब मैं आपको बताऊं कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है। बेसिक तरीका, बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक मेथड इसका यह होता है कि आप पहले तो निकालो एसआई। 12,500 रुपए दिए, 8% दिया है, 2 वर्ष है। फिर आप क्या निकालो? सीआई। ठीक है, एक स्टेप। फिर ये, फिर इनका क्या निकालो? अंतर, जो कि लॉन्ग मेथड। अब अपने तरीके से कैसे करेंगे भाई? लॉन्ग मेथड तो ये एसआई निकालो, सीआई निकालो, अंतर निकालो, नहीं। अपन इसको रेट के बेस पे करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? रेट बेस पे। ठीक है, रेट निकाल के करेंगे। अब अपने को पता है कि एसआई रेट क्या है, मतलब साधारण ब्याज की दर क्या होती है। साधारण ब्याज की दर यदि 1 वर्ष में 8% दर है 1 वर्ष की, और 2 वर्ष तक लगती है, तो 8 प्लस 8 है 16%, यानी एसआई रेट क्या है? 16%। लेकिन सीआई रेट ये मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूं, जो कि पहली क्लास के अंदर सीआई के अंदर, कोर्स की जो पहली क्लास है उसके अंदर कंप्लीट एसआई सीआई रेट निकालना बताया। लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं देखिएगा, कि 2 वर्ष की सीआई रेट निकालने के लिए लिखते हो आप आर और आर स्क्वायर, और ये 2 हो गया, रही 1 मल्टीप्लाई करते हो, इस तरीके से आप निकालते हो। दुनिया की कोई भी रेट है दी हुई, आप निकाल लोगे। अब सुनिए, 8% है तो आर की जगह मैंने 8 लिखा, स्क्वायर आर स्क्वायर तो बोलो मैंने 64 लिख दिया। इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 1 से कर दिया, ये 64 आ गया, ओब्लिक ये 16 आ गया। यहां अपने वो दशमलव लगाते हैं, यानी 16.64% है। तो सीआई रेट क्या होगी? 16.64। ओके। अब जरा एक बात बताओ, यहां पे आपको क्या दिया? 12,500 रुपए। ये क्या है? मूलधन। ये बोलो क्या है? मूलधन। यानी मूलधन है आपका 12,500, यानी मूलधन 100% होता है, जो कि है 12,500। ठीक है, यहां से आप 1% का मान निकाल दो। 1% का मान कितना आ जाएगा? 125। 1% का मान कितना आ गया? 125। यहां अंतर किसका आ रखा है? यहां, यहां अंतर देखो, यही अंतर ही तो पूछा है भाई। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? अंतर है आपका 16.64 और 16%, तो इसका अंतर क्या है? ये आता है। ठीक है,
आपको पता है 1% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू कितनी है? 125 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 125 है। आपको किसकी निकालनी है? 0.64 की। तो ये लो भाई, 0.64 इंटू 100, सोल्व कर दो फटाफट। अब देखो, यहां से दशमलव हटाता हूँ, बट्टे में 100 लगा दिया, ठीक है। अब मैं 5 से काटूं या 25 से कट रहा है ना, 25 5 125, 25 से काटा 25 400, 4 से काट दिया 16, 16 5 80। यानी कितना आ गया आंसर? कहाँ दिक्कत है बता? ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, रेट निकालना। एक बार आपने सीख लिया रेट निकालना, फिर आपकी कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो अपन किस तरीके से करते हैं देखो, ऐसा ही रेट अपने को पता है। अब पेपर के अंदर जब आप सोल्व करोगे ना, देखो आपको 16% तो ये हो गई, ठीक है। और सीआई रेट क्या होगी? 16.64%। अच्छा, इसका अंतर कितना आ गया? 0.64। ये ही अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। पेपर के अंदर करोगे, अच्छा मूलधन दिया है 100% बराबर ये है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1% बराबर कितना आ गया? 125। इसको डायरेक्ट गुणा कर दो। ये पेपर में ये कब होगा? जब आप इस पर आधारित और भी क्वेश्चन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद दूसरा काम आपका ये रह जाता है कि अभ्यास आप करो। हम करवाते हैं आपको अभ्यास, बहुत सारे प्रश्न आपको देते हैं। जैसे आप इस पुस्तक के अंदर देखते हैं, एक एक टॉपिक के 200-200 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। वो किस लिए दिए हैं? वो कोई देखने के लिए नहीं दिए, वो आपको इसलिए दिए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर सके प्रश्नों। और गणित एक ऐसा विषय है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है, तभी आदमी दक्ष होता है। राजस्थान जीके नहीं है कि सामने सर पढ़ा रहे हैं और वीडियो क्लासेस देख। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की क्लास होती है, बाकी प्रश्न खुद करे पहले। दिक्कत आती है तो बुक के अंदर सॉल्यूशन दिया वो देखें, फिर की दिक्कत आती है तो वीडियो सॉल्यूशन। चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करो। सुनो, ये 4% 2 वर्ष, ऐसा ही रेट क्या आएगी? 4% की 1 वर्ष तक है, 1 वर्ष 4%, दूसरी वर्ष भी 4%, 8 हो गई। सीआई रेट कैसे निकालोगे? देखो, आर आर स्क्र 4/r² तो 16, 2 और 1 गुणा करेंगे तो ये 16 आ गया, 4 2 8 आ गया। यहाँ ओब्लिक आता है 8.16%, यानी सीआई रेट क्या होगी? 8.16%। अब एक बात बताओ मुझे, धनराशि आपको ज्ञात करनी है। अब की बार क्या कर दिया? आपको अंतर दे दिया। यहां से जब आप कहते हैं अंतर, अंतर कितने परसेंट का भाई? अंतर है आपके 0.16%। 0.16% बराबर कितना? 1 रुपया। आप ये बताओ 1% का क्या होगा? 1/0.16 रुपए। 1% का मान क्या होगा? 1/0.16। ये जो धनराशि होती है यानी मूलधन है, वो अपने आप में क्या होता है? 100%। तो मूलधन का मान निकालना है, यानी मूलधन का मान आपको निकालना है। बोलो क्या करोगे? 100% का मान निकालना है तो क्या करोगे? 1/0.16, तो यही तो आएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर 2 जीरो और लगा दो, ये लो, तो हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिर्फ यहां से आपको सॉल्यूशन करना। 4 से काटूंगा 25 बार, 4 से काटूंगा 4 बार, इस 4 से इसको काटूंगा 25 बार, 25 × 25, तो 25 रुपए आपका क्या निकल कर आ गया? मूलधन निकल। जब बात वाकई में समझ में आ रही है क्या? अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। 15,000 रुपए की एक धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। बड़ा आसान तरीके से होगा। अब सुनो, 10% की 3 वर्ष के लिए ऐसा ही रेट तो क्या हो गई? 10 + 10 + 10, 30% हो गई। सर सीआई रेट कैसे निकालें? 2 वर्ष का तो बता दिया ना आपको। 2 वर्ष का क्या होता है देखो, 2 वर्ष का R² और इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 1, ये तो 2 वर्ष। 3 वर्ष का R/R²/R³, 3 3 1। बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास भी करवाए, लेकिन यहाँ दोबारा भी बता रहा हूँ। 3 वर्ष के लिए यहाँ 2 2 रखने हैं, 2 डिजिट यहाँ होने चाहिए, 2 ये होने चाहिए, आगे पहले में चाहे कितने भी। अब सुनो, क्योंकि यदि 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो आगे ट्रांसफर करते जाओ। अब आप मुझे बताओ 10% है क्या? यहाँ निकाल दू 10 फिर R² 100, R³ 3 3 1।
यहां से गुणा करेंगे तो 1000 आया, यहां से 100 इंटू 3 300 आ गया, 10 इंटू 3 30। अब आगे भेजने के लिए बोल रहे थे, यहाँ दो जीरो रहेंगे, 10 आगे भेजेंगे 310, तो इसमें 310 आ गया, तो बचेगा तो 10 ही। ठीक है, और 310 आगे 10 बचा, 3 आगे भेज देते, यहाँ ओब्लिक तो यहाँ लगाओ, इसका मतलब ये क्या आ गया 33.1%। पहले ओब्लिक के लगता है तो ये लो 33 ठीक है। जब आप बहुत सारे पर्सन कर 5% 10% यही रेट, तो आप जुबान पे ऐसे आ जाएगी कि आप तुरंत यूं 10% देंगे, 3 वर्ष तुरंत दिमाग में आएगी। अच्छा 1%, सर 10% की 2 वर्ष, सर 21% तुरंत आएगी। ठीक है, रटना नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। करत करत अभ्यास से जड़मती हो इंसान, आवत जावत देसी बात है। अब एक बात बताइए, यहां कह रहा है अंतर ज्ञात करो, अंतर कितना है, अंतर कितना है यहाँ पे 3.1%। इसका मतलब 3.1% का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ ये आपको दिया हुआ है मूलधन, तो 100% बराबर मूलधन कितना है 15,000, 1% बराबर कितना आ जाएगा 150। आपको सिर्फ इस यहां से जो मान निकालना है वो ये निकालना है 3.1 इंटू 150। अब आप जरा मुझे एक बात बता दो, ये दशमलव हट जाएगा, ये जीरो, 15 इंटू 31 करना है। ठीक है, तो 15 एकम 15, 5 1 15 3 45, 1 465 रुपए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। आपका राइट आंसर क्या है 465 रुपए, 465 रुपए। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए है, ब्याज की दर 15% है, तो धनराशि ज्ञात करो। अब देखो 15% है और 2 वर्ष है, तो एसआई रेट तो कितनी आ गई 30%, सीआई रेट क्या आएगी 32.25%। ये कैसे आती, निकालेंगे अपन, निकाल के बता दूं भाई। आर आर स्क्वायर आर क्यूब, 2 वर्ष के लिए क्या, अच्छा आर आर स्क्वायर तो 15 और 15 का स्क्वायर 225, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये कितना है 225 और 15 दुए 30 ओब्लिक। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 3 डिजिट आ गए तो 2 ही रखने हैं, 2 को आगे भेज दो तो बोलो 32 ओब्लिक 25, यहाँ ये लगेगा तो आ गया 32.25। क्लियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप आपको दिया है इसका अंतर, क्या दिया है अंतर। आप जरा एक बात बताइए, अंतर यहाँ कितना है, आप कहोगे कि सर अंतर है 2.25%, कितना 2.25%, और 2.25% के बराबर कितना 144 रुपए। आपको क्या चाहिए धनराशि, आपको क्या चाहिए धनराशि, और धनराशि क्या होती है 100%। ये तो बाकी तो देगा ही, या धनराशि दे देगा अंतर पूछ लेगा, अंतर दे देगा धनराशि पूछ लेगा, इतना ही चक्कर होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां से मैं करूं कि 1% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 144 बटे 2.25। ठीक है, जबकि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी, तो ये लो 100 से गुणा कर देता भाई, 1% की वैल्यू ये 100%, 100% मूलधन निकालना है। अब जरा एक काम करो, क्या बचा है, यहां से दशमलव हटा दूं, इंटू क्या ऊपर 2 जीरो। अब आप 25 से काटेंगे तो आपको मालूम है कि जब आप 25 से काटोगे तो 25 से काटेंगे तो 25 9 225 और 25 400, कलर तो देखो। अब 9 से ये काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 से काटूंगा 16 बार, 16 9 144 होता, और 16 इंटू 4 64, और आगे 100 है 64, तो रुपए आपका क्या आ गया कहाँ है दिक्कत, कहीं दिक्कत आपके आएगी ही नहीं, मैं आपकी दिक्कत छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है ना, चलो आगे, चलो आपकी इजाजत हो तो चलता हूं, आइए अगला। वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपए है, और शर्त है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक शर्त है तो दर क्या हो जाएगी आधी, समय क्या हो जाएगा दुगुना, 3 वर्ष। बात तो हो गई सेट। यहां से जब आप ऐसा ही रेट निकालोगे
तो 5% की 3 वर्ष की रेट होती है 15%, और सीआई रेट निकालोगे तो वो आएगी 15.7625%। डाल के बताओ, डाल के बता देंगे। 5%, वो 5% की 3 वर्ष के लिए रेट निकाल दे तो देखो 3 वर्ष के लिए आर स्क्वायर आर क्यूब, तो 5 आर स्क्वायर 25, रेट 5 है तो आर क्यूब बोलो 125, 3 से गुणा 3 से गुणा 1 से, बोलो कितना आ गया 125 ओब्लिक 25 3 75 ओब्लिक 5 दिए 15। अब आपको क्या करना है, यहाँ 25 ही रखना है, एक आगे भेज देंगे 76, ये यहाँ 15, तो 2 डिजिट हो गए सब जगह, दशमलव स्टार्ट में लगना है, यहाँ लगना है, बोलो कितना आ गया 15.7625। क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, करना नहीं है याद, क्यों अभ्यास करना है सिर्फ। अब एक बात बताइए जरा, यहां जो अंतर दिया हुआ है, अंतर, वो अंतर कितना आ गया 0.7625%, ये अंतर है, और ये कह रहा है अंतर कितने रुपए है 200। धनराशि ज्ञात करनी है जो कि क्या होती है 100%। तो आप मुझे जरा एक बात बताओ, 1% की वैल्यू बता सकते हो यहां से? 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 244 के बट्टे में 0.7625 लगा दो, लगा दिया। और 100 पर, ये तो 1% की वैल्यू है भाई, ये तो कितनी है, ये 1% की वैल्यू है, 100% की निकालनी है, यानी 100% की तो इंटू 100 कर दो। अब आप कहोगे कि सर अभी और भी बवाल है, दशमलव हटा दो, आगे जीरो लगाओ सर, 1 2 4 जीरो। अब अपन काटने का प्रयास कर, ठीक है, कैलकुलेशन है सिर्फ। तो अपन क्या करें, 4 25 से कट जाएगा, 25 3 75, बचा 1, 25 से कट जाए, देखो 25 3 75, बचा 1 12 हो गया, जीरो लग गया, 25 से काट दिया 25 से, ठीक बात। फिर ये 5 से और कट रहा है, काटो, 5 से कट रहा है तो काट देता हूं, ले लो, 5 से काटूंगा 61 बार कटेगा, और 5 से काटूंगा तो 20 500 यानी 2000 हो गया। अब इस 61 से इसको काटूंगा, ये 4 बार कटेगा पूरा पूरा, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2000 32,000। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? 32,000 रुपए। शायद आपको मजा आया होगा ये पढ़ के। इस विषय के सभी कोर्सेज एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, नाम मात्र शुल्क के अंदर आपकी परीक्षा तक आपको कोर्स मिलता है, जिसके अंदर टेस्ट वगैरह भी रहते हैं, सारे के सारे आपके नोट्स भी मिलते हैं, बोर्ड की पीडीएफ भी आपको मिलती है, और गणित विषय के सभी कोर्सेज प्लस साथ में टीचिंग मेथड भी करवाई जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9812399810। इसके अलावा जहां मैं साथ में इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं, तो वहां गणित और विज्ञान दोनों के कोर्स, जहां गणित मैं पढ़ाता हूं, विज्ञान साजिद सर पढ़ाते हैं, और टीचिंग मेथड भी मैं ही पढ़ाता हूं, ठीक है। राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे है ये हमारी पुस्तकें उपलब्ध है। जो 3rd ग्रेड की है, जो पहली कतार आपको दिखाई दे रही, पिछली 3rd ग्रेड के अंदर इन चारों किताबों ने अपना अच्छा परचम लहराया था। साइंस, मैथ्स और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए शिक्षण विधि और विज्ञान की पुस्तक, ये हमारी एलडीसी की पुस्तक आती है, और ये हमारी स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1 के प्रथम प्रश्न पत्र की आती है। और 3rd ग्रेड की लेवल 2 की अभी आ रखी है बुक, भविष्य में लेवल 1 की भी पुस्तक आ जाएगी। तो पढ़िएगा आराम से, आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी स्टार्ट करो, चाहे आप भले ही एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, चाहे आप 3rd ग्रेड की कर रहे हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, और डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, और नए हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।